चलिए रवि। हाँ चलो। एक मिनट। हेलो। हाँ आयशा बेटा। हाँ बेटा, हम आ रहे हैं ना बेटा। हाँ, तुम्हारी मामा को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। आयशा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आयशा काफी रो रही थी फोन पर। आई होप एवरीथिंग इज ओके। फौरन बुलाया उसने, पता नहीं क्या बात है। तो फिर जल्दी चलते हैं, वो इंतजार कर रही होगी हमारा। हाँ चलो। विकास, अरे मामा, आप दोनों यहाँ? इट्स अ सरप्राइज। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग वैष्णो देवी गए हैं। और आप? आयशा कहाँ है? आयशा बेडरूम में अपने। आयशा, आयशा देखो कौन आया है। आयशा। बेटा क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? हैं? ये रो क्यों रही है? जी वो बेटा तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया हूँ, बता क्या हुआ? अच्छा ऐसा कर, चल मेरे साथ, तेरे कमरे में उठ के बात करते हैं। अच्छा। मामा, विकास, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं थैंक्स। विकास, देखिए मामा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको हमारी वजह से इस वक्त तकलीफ उठानी पड़ी। देखो विकास, तुम दोनों की अब शादी हो गई है। तुम दोनों बहुत समझदार हो। मुझे नहीं लगता कि मेरा इस बीच में कुछ कहना अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात हुई कि आयशा ने फोन करके हमें इस वक्त यहाँ बुलाया। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई सफाई दे रहा हूं। अम्मा, आयशा आपकी बेटी होने के साथ साथ मेरी बीवी भी है। मैं भी उसको उतना ही चाहता हूं जितना आप चाहती हैं। क्या आप सोच सकती हैं कि मैं उसको हर्ट करूंगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मामा, आयशा एक बहुत अच्छी लड़की है, बस कुछ ज्यादा बोलती है। बट शी इज वेरी इनोसेंट, और कहीं ना कहीं उसमें बचपना है। शायद उसी की वजह से वो ओवर रिएक्ट करती है। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन उसको भी शायद मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए थी। शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब आप ही देखिए कि खुद ही गुस्सा करती है और फिर उसी बात पे रोने लगती है। अब आज आपको इस वक्त बुलाना, क्या ये ठीक है? लेकिन विकास, हुआ क्या? बस बेटा बस, अब बताओ बात क्या है? आखिर हुआ क्या? विकास के साथ मेरी लड़ाई हुई है तो मैं भी समझ गया हूं, लेकिन क्यों? पापा, विकास के पेरेंट्स वैष्णो देवी गए। पिछले कुछ दिनों से मैं घर में अकेली हूँ। पिछले 3-4 दिनों की तरह विकास आज भी घर लेट आया, इसलिए मैंने उससे बात की। ओह, गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? विकास, आज तुमने आने में फिर देर कर दी। क्या करता हूँ, रियली सॉरी यार, वो कुछ टेक्नीशियंस आ गए थे, कंप्यूटर्स अपग्रेड कराने थे। अब वो काम तो क्लासेस के बाद ही हो सकता है, आप जानते हैं। विकास, मैं कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्यों? अरे भाई, मैंने कहा मुझे कंप्यूटर कोर्स रिज्यूम करना है। लेकिन अब शादी के बाद क्या जरूरत पड़ेगी? क्यों? उसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो 4 दिन रुक जाओ, फिर बताता हूँ। विकास, 2-4 दिनों में क्या होने वाला है? होने कुछ नहीं वाला है। मम्मी डैडी आ जाएंगे, उनसे पूछ लेना तो अच्छा रहेगा। क्या? अब मुझे कंप्यूटर कोर्स करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो इसमें बुराई क्या है? देखो, हम सब एक ही घर में रहते हैं। अगर तुम उनकी परमिशन ले लोगी तो अच्छा ही रहेगा ना। अच्छा, तो तुम्हें उनकी परवाह है?
और मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं। देखो, मुझे उनकी भी परवाह है और तुम्हारी भी परवाह है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम उनकी रजामंदी ले लोगी तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स इट। अगर इतनी ही प्रॉब्लम होने वाली है तो हम दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते? आयशा, ये बात तुमने आज तक कह दी। अगर आइंदा से ऐसी कोई भी बात मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए घर। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज पापा, मुझे अभी के अभी यहाँ से ले चलिए प्लीज पापा। अच्छा बेटा, बस बस रोना बंद कर। चल अपना सामान पैक कर ले। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो आयशा तुम? हाँ विकास, तुम इसलिए मेरे पास आए थे मेरी बेटी का हाथ मांगने ताकि तुम इसके साथ ऐसा सलूक करो? इसलिए मैंने तुम्हें दिया था अपना जिगर का टुकड़ा? पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन फिर आयशा का ऐसे घर छोड़ के जाना भी तो ठीक नहीं है। रवि, विकास ठीक कह रहा है। आयशा यहीं रहेगी। रवि, आयशा बच्ची है लेकिन तुम तो मैच्योर हो। हस्बैंड वाइफ में अक्सर लड़ाई होती है और सुलह भी हो जाती है। लेकिन सोनिया। रवि, ये विकास और आयशा की आपस की बात है। मुझे नहीं लगता हमें इंटरफेयर करना चाहिए। और वैसे भी विकास ने माफी मांग ली है। आई एम श्योर वो आयशा को मना लेगा, है ना विकास? मुझ पर भरोसा रखिए मामा, आई प्रॉमिस। बुआ जी, बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है? हाँ, शंकर को बुलाती हूँ, ठहर जाना। नहीं बुआ जी, मैं देख लेता हूँ। अरे बासी खाना मत खाना, मैं शंकर को कह के कुछ बनवा देती हूँ। मेरा पेट तो इसी से भर जाएगा। अरे लेकिन बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आरती की थाली से जा रही हूँ। आरती की थाली और इस वक्त? हाँ, तेरी मम्मी आ रही है ना। अरे बुआ जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। दिस इज अ ग्रेट न्यूज। सही में आज मैं अपनी बहू का स्वागत करूंगी। मैंने सोनिया को कितना गलत समझा था और वो कितनी अच्छी निकली। मैंने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया। उसने मुझे कितना अपनापन, कितनी इज्जत दी। अगर मेरी अपनी बहू भी होती ना तो वो भी मुझे इतना नहीं देती। इस परिवार को सोनिया ने ही जोड़ कर रखा है। आज एक अरसे के बाद इस घर में खुशियां लौटेंगी, एक अरसे के बाद। हाँ बुआ जी। आयशा, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था तुम पर जो तुमने अपने पेरेंट्स को फोन किया? I'm really disappointed with you, no? ये सब हम खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। इसके लिए मम्मी डैडी को इस वक्त क्यों परेशान किया तुमने? क्यों? तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं? हो, तो तुमने ये प्रूफ करने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया था? हाँ? नहीं, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि तुम कभी भी ये मत समझना कि मेरे पास कोई फॉल बैक नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे शादी की है तो मुझे किसी भी तरह ट्रीट कर सकते हो। आयशा, बात को खींच तान कर बड़ा करने की कोशिश मत किया। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। और मुझे ये कतई पसंद नहीं कि मेरे बेडरूम में जो बात हो उसकी सफाई मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को देनी पड़े। आइंदा से ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। और फिर लड़ाई किन कपल में नहीं होती? तुम्हारे पेरेंट्स में नहीं हुई क्या? आयशा, तुम्हें क्या मिला? हा? अपने मम्मी पापा से मेरी शिकायत लगाकर अल्टीमेटली तुम रही तो मेरे पास ही। आयशा, एक बात गांठ बांधकर जिंदगी में रखो, शादी के बाद जिंदगी में कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। हस्बैंड और वाइफ को ही सब कुछ निभाना पड़ता है। आज तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में जो भी कुछ प्रॉब्लम रही है, एक साथ है कि नहीं वो? हाँ, जवाब दो। रवि, आप बैठिए, मैं आती हूँ।
चलिए। सोनिया, हमें आयशा को अपने साथ ले आना चाहिए था। क्या रवि, अब वो पति पत्नी है, उन दोनों को उनके जिंदगी के इक्वेशंस खुद ढूंढने होंगे। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में वक्त तो लगता ही है। आई थिंक वी शुड गिव देम टाइम। तुम्हें विकास के सामने वो सब नहीं कहना चाहिए था। कम से कम उसके सामने तो हमें एक दिखना चाहिए। उसके सामने हम लोग अगर डिवाइडेड देखेंगे तो उसे और शय मिल जाएगी। लेकिन रवि, वो अपने हैं, पराये नहीं हैं, और अपनों के सामने दिखावे की कोई बात ही नहीं होती। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हम आयशा को घर ले आते तो क्या नतीजा होता? हमारे इंटरफेरेंस से बात बढ़ती और कुछ नहीं होता। आप देखिए, वो एक दूसरे के साथ मेकअप कर लेंगे, दिल बी फाइन। लेकिन विकास का क्या हक बनता है कि मेरी आयशा को इस तरह से ट्रीट करे? वो उसने मेरी बेटी से शादी की है, उसे खरीद थोड़ी ना। तभी हर माँ बाप यही सोचता है। यही तो फर्क होता है एक पत्नी और बेटी में। लिसन टू मी, आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। अजीब इंसान है ये विकास, इतनी छोटी सी बात पे झगड़ा कर बैठा है। अरे आयशा ने किया ही क्या है? पढ़ी लिखी लड़की है, किसी भी लिहाज से उससे कम नहीं है वो। खुद तो वो घर लेट आता है। वजह सिर्फ इतनी है कि आयशा घर पे पड़ी पड़ी बोर हो गई है। अब अगर वो अपनी कंप्यूटर क्लासेस रिज्यूम करना चाहती है तो बुराई क्या है इसमें? रवि, आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आयशा आपकी लाडली है, लेकिन वो विकास की पत्नी है। उसे देखने का नजरिया अलग है। आप विकास को छोड़िए, अपनी बात कीजिए। आपने मुझे कुछ आसानी से करने दिया, आप भी तो हमें। तो इसलिए तुम विकास की तरफदारी कर रही हो, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए? रवि, आप मुझे गलत क्यों ले रहे हैं? और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारे बीच भी लड़ाइयाँ हुई हैं, इससे भी ज्यादा, और हम एक दूसरे के पास वापस आ ही गए ना। सोनिया, तुम उन बातों को भूली नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं रवि? मैं तो यहाँ ये सोचकर आया था कि हमारी जिंदगी में जो कुछ बीत चुका है उसे भूलकर हम एक नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। रवि, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हमें अपने बीते हुए कल को याद रखना होगा, उसकी गलतियों से सीखना होगा, ताकि इस नई जिंदगी की शुरुआत में हम अपने अतीत को घसीट ना लाएं। बीते हुए कल को तो तुम घसीट कर ला रही हो सोनिया, मैं नहीं। बीते हुए कल को तुम पकड़ कर बैठी हो। और जिस तरह से इस बात का तुमने विकास के घर में मुझे एहसास दिलाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बुआ जी, मैंने मम्मा का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। अच्छा किया। रवि, सोनिया कहाँ है? तू सोनिया को लेने गया था ना? जी हाँ बुआ। तो उसे साथ क्यों नहीं लाया? रवि, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। वो नहीं आई बुआ जी। क्यों नहीं आई? तूने उसे ठीक से कहा ही नहीं होगा। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तू एक मिनट के लिए अपने गुरूर को अलग कर देता तो तेरा क्या जाता? कम से कम अपने लिए नहीं तो इस घर के लिए, इस बच्चे के लिए। ओफो बुआ जी, आप खुद जाकर ले आइए ना उसे। अगर उसे आना ही होगा तो आपके कहने पर भी आ जाएगी। वो तो मैं करूंगी, उसे लेकर आऊंगी, लेकिन अब वो इस घर में आएगी ना तो तू उसे संभाल के रखना। हाँ बुआ जी, तू फिक्र मत कर बेटा, मैं उसे लेकर ही आऊंगी। किस मोड़ पे ये जिंदगी है आई, सब साथ है फिर भी है तन्हाई, पाकर भी सब क्या कुछ
सोनिया, सोनिया, सोनिया। बुआ जी जीती रहो, जीती रहो। मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। सारी रात मैं तेरा इंतजार करती रही, तू आई क्यों नहीं रवि के साथ? बुआ जी आप बैठिए ना। माना कि उसे समझ नहीं है तुझे समझाने की, पर तू आके जाती। आइए। मैं आपके लिए चाय बनाती चाय तो मैं तेरे ही हाथ की पीऊंगी, पर हमारे घर में, हमारे किचन में। ये तेरी चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं कुछ सुनने वाली नहीं। चल अपना सामान उठा। बुआ जी वो अब जो हुआ उसे भूल जा बेटा। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। कब तक एक दूसरे से नाराज बैठे रहोगे? वो बहुत चाहता है तुझे। तेरे बगैर घर में उदास उदास रहता है बेटा। बुआ जी मैं भी उन्हें बहुत चाहती हूँ। मुझे भी इस तरह अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। तो फिर चल घर। जाने के लिए मैं कल भी तैयार थी बुआ जी, लेकिन वो मुझे लिए बगैर ही चले गए। मुझे लिए बिना। हैं? बुआ जी जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए नहीं होता। अब इस बात को पकड़ के मत बैठ। मैं आई हूं ना तुझे उसकी जगह लेने। बुआ जी ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को अपने आसपास, अपने करीब चाहते हैं। एक दूसरे से अलग रहकर हमें ये एहसास हुआ है हम एक दूसरे की आदत बन गए हैं। लेकिन बुआ जी ये भी सच है कि आज हम वहीं खड़े हैं जहां से हम अलग हुए थे, एक दूसरे के आमने सामने, नदी के दो किनारों की तरह। और इस नदी को पाटने के लिए हमें एक दूसरे के करीब आने के लिए जो बीच में पुल बनना चाहिए वो हमारे बीच अब भी नहीं बना। न मैं अपने आप को बदल पाई हूं और ना ही रवि। नहीं नहीं बहू, अब मेरा रवि बिल्कुल बदल गया, तभी तो वो तुझे लेने आया। अगर मुझे लेने आए थे तो फिर मुझे लिए बगैर क्यों चले गए? फिर कोई बात हुई तुम दोनों के बीच में? बुआ जी वो मुझे घर नहीं ले जाना चाहते थे, वो अपनी पत्नी को घर ले जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। सिर्फ मेरा वो हिस्सा नहीं जो कि उनकी पत्नी है, पर मेरा वो भी हिस्सा जो कि एक औरत है, जिसकी अपनी सोच है, जिसका अपना वजूद है। जिस दिन रवि मेरे सारे हिस्से को अपना लेंगे, उस दिन मैं खुद ब खुद उनके पास चली जाऊंगी। नहीं तो जाने की ना कोई वजह है और ना ही जरूरत।